हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल। आइए शुरू करते हैं प्रश्न को हल करना। प्रश्न में दिया है कि किसी आयत की लंबाई 25% बढ़ा दी जाती है, चौड़ाई को कितने प्रतिशत कम किया जाए कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। तो यहाँ पर प्रश्न में आयत की लंबाई को बढ़ाया जा रहा है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ओल्ड यानी कि पहले कितनी लंबाई थी, और यहाँ पर लिख देते हैं न्यू यानी कि वृद्धि के बाद अब कितनी लंबाई हो गई है। तो वृद्धि कितनी की जा रही है? 25% की जा रही है। 25% को भिन्न में बदलेंगे तो ये किस में बदल जाएगा? 25/100 में। तो यहाँ पर जब हम इसको हल करते हैं तो ये आ जाता है 1/4। 25% किसके बराबर आ जाता है? 1/4 के बराबर आ जाता है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि आयत की लंबाई कितनी है? 4 यूनिट है, और आयत की लंबाई 25% बढ़ाई जा रही है। तो 4 का 25% कितना होता है? 1 होता है। तो आयत की लंबाई 25% बढ़ाई जा रही है, तो यहाँ पर हम 4 में 1 बढ़ा देंगे तो ये लंबाई अब कितनी हो जाएगी? 5 यूनिट हो जाएगी। अब हम यहाँ पर ये पता लगाते हैं कि चौड़ाई को कितना कम किया जाए, क्योंकि प्रश्न में तो ये दिया हुआ है कि क्षेत्रफल में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, पहले क्षेत्रफल जितना था उतना ही क्षेत्रफल होना चाहिए। लेकिन अगर लंबाई को बढ़ा दिया गया है तो क्षेत्रफल में भी तो परिवर्तन आना चाहिए था, लेकिन क्षेत्रफल में अगर परिवर्तन नहीं आना है तो इसका सीधा सा अर्थ ये होगा कि हमें चौड़ाई को क्या करना होगा? कम करना होगा। यहाँ पर पहले लंबाई कितनी थी? 4 यूनिट थी, और अब कितनी हो गई है? 5। और क्षेत्रफल हमें बराबर लाना है, तो हम यहाँ पर इस तरह से मानते हैं कि पहले चौड़ाई कितनी थी? 5, और अब कितनी कर दी गई है? 4। बिल्कुल, अगर हम जितना बढ़ा रहे हैं लंबाई में, चौड़ाई में हमें उतना ही कम करना होगा, तभी तो क्षेत्रफल बराबर रहेगा। और आप देख भी सकते हो कि क्षेत्रफल तो बराबर ही आ रहा है। अब यहाँ पर हम क्षेत्रफल निकालते हैं, तो आपको पता है आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। 4 का गुणा 5 से किया जाएगा तो 20 आ रहा है, और यहाँ पर भी आप देख सकते हो 5 का गुणा 4 से करने पर 20 यूनिट स्क्वायर आ रहा है। तो क्षेत्रफल बराबर आ रहा है, लेकिन चौड़ाई में कमी की गई है। और आप ये देख सकते हो कितनी कमी की गई है? 1 यूनिट की कमी की गई है। पहले चौड़ाई 5 यूनिट थी, लेकिन अब कमी कर दी गई है, और कमी होकर फिर ये कितनी हो गई है? 4 यूनिट हो गई है। कितने की कमी हुई है? 1 यूनिट की कमी हुई है। पहले कितनी थी? 5 यूनिट थी। प्रतिशत में आंसर निकालने के लिए गुणा करना होगा 100 से। तो यहाँ पर 5 के पहाड़े से 100 कट जाएगा 20 बार, और आंसर आ जाएगा 20%। और ये आंसर किस में आएगा? कमी में, क्योंकि चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी हुई है? 20% कमी हुई है। ऑप्शन बी में लिखा हुआ है 20%, यही सही आंसर होगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।